मुजफ्फरनगर में स्थित एक होटल में राष्ट्रीय प्रजापति महासभा ने रविवार को प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि राष्ट्रीय प्रजापति महासभा की राजनीतिक हिस्सेदारी जातिगत जनगणना, अनुसूचित जाति आरक्षण, क्रीमीलेयर से बाहर करना, प्रजापति समाज पर हो रहे अत्याचार व उत्पीड़न के विरुद्ध न्याय दिलाने हेतु संकल्प यात्रा दिनांक 27 फरवरी 2024 को वीआईपी घाट हरिद्वार से प्रारंभ होकर मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद होते हुए दिल्ली जंतर मंतर पर 1 मार्च को भारत के महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा सभी राजनैतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को मांगपत्र जंतर मंतर पर गंगाजल सहित जो हरिद्वार से लेकर प्रजापति समाज के हजारों समाजसेवी राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष दारा सिंह के नेतृत्व में चले थे, किंतु भाजपा सरकार के इशारे पर निहत्थे प्रजापति समाज पर पुलिस के द्वारा भाजपा सरकार ने कराया लाठीचार्ज। आखिर संवैधानिक तरीके से अपने अधिकार की मांग करने के लिए जा रहे संकल्प यात्रा पर क्यों लाठीचार्ज कराया गया, इसका जवाब सरकार से चाहते हैं। क्या पिछड़े समाज में प्रजापति समाज भाजपा को वोट नहीं देता? प्रजापति 2024 के लोकसभा चुनाव में अब भाजपा का जमकर विरोध करेगा। प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष मनीष प्रजापति, प्रमोद प्रजापति, राजाराम प्रजापति, राहुल प्रजापति, अनुज प्रजापति, राकेश प्रजापति, भरतवीर प्रजापति, बाबूराम प्रजापति, नीटू प्रजापति, संजीव प्रजापति, राजीव प्रजापति, कपिल प्रजापति, अर्जुन प्रजापति, कुलदीप प्रजापति, विनोद भगत जी, अनिल प्रजापति, वीरेंद्र प्रजापति, निखिल प्रजापति, महिपाल प्रजापति एवं सैकड़ों प्रजापति समाज से गणमान्य लोग उपस्थित रहे। राष्ट्रीय प्रजापति महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज हम जो आपके सामने आए हैं, एक बड़ी दुखद घटना है जो प्रदेश और देश की सरकार ने इस प्रजापति समाज के साथ किया है। बड़ा घिनौनी हरकत की है, क्योंकि हम लोग एक संकल्प यात्रा लेकर चले थे 27 तारीख में हरिद्वार से, जिसकी हमारे पास परमिशन थी दिल्ली जंतर मंतर की। जब हम चले 27 तारीख में सुबह 9 बजे, तो हम चलकर यहाँ मुजफ्फरनगर शाम को आ गए। सुबह फिर मुजफ्फरनगर से यहाँ से चले 28 तारीख में, तो 28 में हम मेरठ में जाकर पहुंचे। सुबह जब 29 में चले तो हमें थोड़ा भारी बल का सामना करा, पुलिस बल का, जो सरकार ने लगाए थे। वहां से हम निकल के, क्योंकि हमारी भीड़ काफी थी, निकल के जब जैसे गाजियाबाद पहुंचे हम कादराबाद, तो वहां पे उससे भी ज्यादा भारी पुलिस बल था। वहां उन्हें काफी रोकने की कोशिश की, मगर वहां से भी हम निकल गए। मगर चलते चलते रात में 12 बजे फिर हमें साहिबाबाद लोनी जो लिंक रोड है, वहां पे थाना लगता है, वहां पे पीएससी के ट्रक पुलिस ने रोक लिया और हमें ये बहला कर कि आपको सुबह हम बॉर्डर पर ले जाएंगे। वो एक मंडप में ले गए, जहां पे उन्होंने हमें बंधक बना लिया और हमें लौटा दिया। हम लौट के थके, तो सुबह जब उठे तो देखा पीएससी के 10 ट्रक और पूरी फोर्स लगी हुई है, 4 सब घेरा हुआ। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई आएगा पूछने के लिए। हम जैसे ही वो 10 बजे आए, हमने उनसे पूछा जी चलो, हम जहाँ आपने वादा किया था 2 किलोमीटर ले जाने का, हम बॉर्डर नहीं जा रहे, ना हम दिल्ली जा रहे, हम अपना ज्ञापन दिल्ली दे देंगे और बॉर्डर पर हमारे जो हिंदुस्तान से लोग आएंगे भाई इकट्ठा अपनी बात करेंगे। तो हमें बहकाते रहे, जगह देख रहे हैं, बारे करते करते 2 बजा दिए। इतने में मंडप वाला हमारे सामने गिड़गिड़ाने लगा कि मेरे यहाँ एक लड़की की शादी है। हमने उसकी सुनकर हमें मंडप खाली करा जैसे ही बाहर, तो इतनी फोर्स लगी हुई थी। हम जैसे चले, हमने कहा जी अब हमें लेके चलो जहाँ आपको चलना है। तो उन्होंने ये कहा कि ना तो आपको बाहर जाना है यहाँ से अपने शहर जाना, ना तुम बॉर्डर पे जाओगे, ना आप दिल्ली जा सकते हैं। मैं कहता जी बताओ फिर कहाँ ले चलोगे? कि हम कहीं ले जा सकते, एक एक करके जाते हो तो मेरठ चले जाओ। मगर जी हम आए तो अपने सामान ले गए। उस बात को 2 घंटे हम करते रहे, उनसे कुछ आमदनी की हमने। नहीं, हमें थोड़ी सी दूर ले जाओ, 1 किलोमीटर, ये चल जाए, वहां से हमारे लोग आ रहे हैं इकट्ठा हो जाए। उन्होंने हमारी एक नहीं मानी और उन्होंने जैसे हमने फिर वहां से कहा भी हम अपने घर को जा रहे हैं। जैसे ही उठे थे हम खड़े हुए, उन्होंने लाठी चार्ज किया, बहुत भयानक। हमारी गाड़ियां तोड़ी, सुइयों, हमारी मोटरसाइकिल तोड़ी, हमारे लोगों पे कम से 500 लोग पे लाठी डंडा सिर फोड़ दिए, कमर तोड़ दी और बुरा हाल किया। इतना घिनौना हरकत किया कि हाथ जोड़ने में भी नहीं माने। लोगों में भगदड़ मच गई। इतना घिनौना रखते हैं कि हिंदुस्तान में आज प्रजापति समाज पूरे रोष में है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी आवाज को आप ऊपर तक पहुंचाए और हम सरकार को भी बता देना चाहते हैं कि जो आपने हमारे साथ में इतना बड़ा घिनौना हरकत की है, उसके लिए पूरा प्रजापति समाज रोष में है। और अब के वादा किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। और मैं भी आपको बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय प्रजापति महासभा अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा के प्रत्याशी खड़ा करेगा।
और जो इन्होंने हमारे साथ किया, लाठी की चोट जो हमें दी है, हम वोट की चोट इन्हें देंगे। अब की बार ये निर्णय कर लिया पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने, कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा प्रजापति। घरों पे लिखवाया जाएगा, कल से लिखा जाएगा कि हम वोट नहीं देंगे। जब हमारी हिस्सेदारी को तुमने लाठियां, हिस्सेदारी मांगने पे हमारी लाठियां बजा दी गई, तो हम वोट नहीं देने का। इस तरह हमारा भाजपा को वोट नहीं देने रोका। वहीं पे रोड पे नहीं हुआ, अलग रोड से अलग ले जाके मैदान में जब हम अपने घर को चलने लगे तब इन्होंने किया। हमारे हाथ में कोई पत्थर दिखा दे, जब उठे हैं कोई दिखा दे तो हम में दोषी है। तो क्या ये सोची समझी साजिश? सरकार रोकना चाहती है कि अगर ऐसे छोटी छोटी जातियां अगर खड़ी हो जाएंगी, बोलना शुरू हो जाएंगे, जो फ्री में वोट देती हैं, अगर इन्हें दबा दोगे, जो इन्हें कुछ पता ही नहीं है, हमें दबाना चाहती है, हमारी जाति को खत्म करना चाहती है सरकार कि ये वोट हमें फ्री में देती है। 99% वोट दिए 10 साल से। तो हम राजनीति में हिस्सेदारी चाहते हैं। देखो हमारी 5.5% जब जनसंख्या में हिस्सेदारी है, तो हमारी 2%, 1%, 4 कुछ तो दे, एक टिकट 2 टिकट तो दे। जब 30 बनते हैं ये मांगते हैं। आपके कुछ लोगों पर मुकदमा भी हुआ है। मुकदमा वो कल कराया गया है कि ये आप धंधे पे जा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने कल सुबह मुकदमे किए हैं हमारे पे। मुझे धंधे पे जाना है, तो इसलिए उन्होंने मुकदमे करे हैं। 17 लोगों पे मुकदमे किए हैं और 200 वैसे अज्ञात में किए हैं। हम ना किसी डरते, हम तो निकल पड़े, क्योंकि हमें इस समाज में जीना है, ऐसा समाज में जो 85% गांव में बसता है और वो दलितों से नीचे उसकी हालत है। एक तरफ गधा बनता, एक तरफ भैंस बनती, बीच में रोटी खाता। आप जाके देख ले, तो छप्पर में भलप नहीं है, तो राशन का तेल मिलता जो कभी कभी मिलता, नहीं मिलता। वो हालत हमारी है 85% प्रजापति में। तो इस हादसे से आप देशवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? किस वजह? देशवासियों को। मैं पूरे सारे देशवासियों को, और भी जो सब जातियां बंदी, जो और जातियां भी हैं, वे भी हमारा साथ दें, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। हम ये नहीं चाहते कि सारी जातियां हमारा साथ दें, इसमें हमारे साथ खड़े हों। और मैं प्रजापति समाज को कहता हूं कि भाई आप अब नहीं संभले, आज नहीं सुधरे, सुधर जाओ। जिसको तुम 99% वोट देते हैं, घरों पे लिखवा दो, और लिखवा दो कि अगली बार हिस्सेदारी नहीं तो वोट। आपकी लाठी दी है तो हम भी आपको घंटी बजाएंगे, वोट के द्वारा आपकी लाठियां की चोट बताएंगे कि वोट की चोट कैसी होती है।